नमस्कार साथियों। आज हम सब मिलकर वर्कप्लेस सेफ्टी के एक बहुत ही जरूरी पहलू को समझने वाले हैं और वो है नियर मिस रिपोर्टिंग। हम जानेंगे कि ये बाल बाल बचने वाले पल असल में होते क्या हैं, ये इतने जरूरी क्यों हैं और सबसे अहम बात, भविष्य में किसी भी गंभीर चोट से बचने के लिए हम इन्हें कैसे पहचान सकते हैं और रिपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, ये सिर्फ नियमों का पालन करने की बात नहीं है, ये एक ऐसा माहौल बनाने के बारे में है जहां हर कोई एक दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रखता है। मुझे यकीन है कि इस सेशन के बाद हम सब ये बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि हमारी छोटी सी जागरूकता और एक्शन हमारे और हमारे साथियों के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाने में कितना बड़ा योगदान दे सकते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। हो सकता है हम में से कुछ लोगों ने असल जिंदगी में ऐसा कुछ होते हुए देखा हो। यहाँ एक क्रेन से एक भारी वजन गिरा है और एक कर्मचारी से बस कुछ ही इंच की दूरी पर आकर गिरा। ये नियर मिस का एक सटीक उदाहरण है। आज तो वो इंसान बिना किसी खरोच के बच गया, लेकिन जरा सोचिए, अगर वो 1 सेकंड की देरी से वहां पहुंचा होता तो, या अगर वो वजन जरा से अलग एंगल पर गिरा होता। हम अपनी सुरक्षा को किस्मत के भरोसे तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। ये तस्वीर हमें साफ साफ दिखाती है कि दांव पर क्या लगा है। एक नियर मिस एक चेतावनी है। ये एक मुफ्त का सबक है जो हमें बताता है कि हमारे काम करने के तरीके में, हमारे उपकरणों में या हमारे बर्ताव में कहीं कुछ गड़बड़ है। सवाल ये नहीं है कि क्या हम लकी थे, असली सवाल ये है कि हम ऐसा क्या करें कि ये दोबारा कभी ना हो। और इसी सवाल का जवाब है सही तरीके से नियर मिस रिपोर्टिंग। अब इस ट्रेनिंग के सबसे अहम सवाल पर आते हैं। आखिर ये नियर मिस इतने जरूरी क्यों हैं? वर्कप्लेस पर जहां इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही होती हैं, ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज करना बहुत आसान है जहां किसी को चोट नहीं लगी। मन में आ सकता है, अरे किसी को कुछ हुआ तो नहीं, कोई बात नहीं, और हम अपने काम में वापस लग जाते हैं। लेकिन सच कहूं तो ये सोच बहुत खतरनाक है। आंकड़े और सुरक्षा पर हुई दशकों की रिसर्च हमें एक बिल्कुल अलग कहानी बताती हैं। नियर मिस सिर्फ बाल बाल बचने के मामले नहीं हैं, ये बहुत कीमती डेटा हैं। ये आने वाले कल के लिए एक सिग्नल है। ये एक वार्निंग सिस्टम है जो हमें बता रहा है कि एक बड़ी गड़बड़ी होने ही वाली है। जब हम इन्हें नजरअंदाज करते हैं तो हम एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब को नजरअंदाज कर रहे होते हैं। जरा एक पल के लिए इस बात पर गौर कीजिए। क्या हो अगर एक छोटी सी मामूली सी घटना जिसमें किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, वो आने वाले किसी बड़े हादसे की भविष्यवाणी कर सकती हो? बस यही है नियर मिस की असली ताकत। मान लीजिए एक मैकेनिक को मशीन पर एक ढीला बोल्ट मिलता है जिसकी अभी अभी सर्विस हुई थी। कोई नुकसान नहीं हुआ, उसने बोल्ट कस दिया और अपने काम में लग गया। लेकिन अगर वो इसे रिपोर्ट नहीं करता तो हम ये जानने का मौका खो देते हैं कि सर्विसिंग प्रोसेस में कोई कमी थी या नहीं। क्या दूसरे बोल्ट भी ढीले हो सकते हैं, या शायद उस मैकेनिक को और ट्रेनिंग की जरूरत है? वो एक ढीला बोल्ट एक चेतावनी का संकेत है। ठीक वैसे ही शेल्फ से गिरा एक बक्सा जो किसी को लगते लगते बचा, वो हमें बताता है कि सामान रखने का तरीका गलत है। ये सब आने वाले हादसों के लिए अलार्म की तरह है और हमें इन्हें पूरी गंभीरता से लेना ही होगा। ये जो सेफ्टी पिरामिड आप देख रहे हैं, इसे हेनरिक का पिरामिड भी कहते हैं और ये शायद सेफ्टी ट्रेनिंग का सबसे जरूरी विजुअल है। ये हमें हादसों के पीछे का गणित दिखाता है। देखिए, सबसे नीचे पिरामिड की नींव में है 300 नियर मिस। ये वो घटनाएं हैं जहां कुछ गलत तो हुआ पर गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई। अब एक लेवल ऊपर चलिए, यहां है 30 मामूली चोटें जैसे खरोच, कट या मोच। ये तब होता है जब हमारे सिस्टम की छोटी छोटी खामियां सामने आने लगती हैं। और फिर पिरामिड के सबसे ऊपर है एक बड़ी चोट, एक गंभीर हादसा जो किसी की जिंदगी बदल सकता है या जान भी ले सकता है। अब यहां सबसे जरूरी बात यह है कि ये तीनों लेवल अलग अलग नहीं हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिन वजहों से वो 300 नियर मिस हुए, उन्हीं वजहों से वो 30 मामूली चोटें लगी और अंत में उन्हीं वजहों से वो एक बड़ा हादसा हुआ। इसका मतलब साफ है, अगर हम पिरामिड की नींव पर ध्यान दें, यानी उन 300 नियर मिस को पहचानें, रिपोर्ट करें और सुधारें, तो हम उस एक बड़े हादसे की आशंका को काफी हद तक कम कर सकते हैं। रोकथाम का सबसे बड़ा मौका यहीं सबसे नीचे छिपा है। खतरों को असरदार तरीके से पहचानने और रिपोर्ट करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम सब एक ही भाषा में बात करें, हमारी समझ एक जैसी हो। सेफ्टी की दुनिया में ये भाषा 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमती है: असुरक्षित स्थितियां, असुरक्षित कार्य और नियर मिस। इन तीनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हम समस्या की जड़ तक पहुंच सकते हैं और सही एक्शन ले सकते हैं। अगर हम इन्हें एक ही समझ लेंगे तो शायद असली वजह हाथ से निकल जाए। तो चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं ताकि हम सब अपने काम की जगह पर इन्हें आसानी से पहचान सकें।
तो सबसे पहले बात करते हैं असुरक्षित स्थिति की। इसका सीधा सा मतलब है आपके काम करने की जगह या आपके औजारों में कोई ऐसी गड़बड़ी या कमी जिससे खतरा पैदा हो। ये एक ऐसा खतरा है जो वहां बस मौजूद है, चाहे कोई उसके आसपास हो या ना हो। कुछ उदाहरण देता हूं ताकि बात और साफ हो जाए। किसी मशीन का सेफ्टी गार्ड निकला हुआ है, या चलने के रास्ते में रोशनी बहुत कम है, या जहां केमिकल रखे हैं वहां हवा आने जाने का ठीक इंतजाम नहीं है, या फिर कोई ऐसा औजार इस्तेमाल करना जिसकी सेफ्टी जांच की तारीख निकल चुकी है। ये सभी ऐसी स्थितियां हैं जो बस इंतजार कर रही हैं कि कोई इनके संपर्क में आए और हादसा हो जाए। ये खतरे की मौजूदगी है जो अभी शांत है। अब आते हैं असुरक्षित कार्य पर। यहां पर इंसानी बर्ताव या एक्शन की बात होती है। ये तब होता है जब कोई व्यक्ति, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, कोई ऐसा काम करता है जिससे जोखिम पैदा होता है या किसी सेफ्टी नियम को तोड़ा जाता है, जैसे कि शॉर्टकट लेना। मान लीजिए मशीन बंद करने के लिए सही लॉकआउट/टैगआउट प्रक्रिया का पालन ना करना, या फिर जरूरी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई जैसे सेफ्टी चश्मे या दस्ताने ना पहनना, या फिर कोई ऐसी मशीन चलाना जिसके लिए आपको ट्रेनिंग नहीं मिली है। यहां खतरा माहौल में नहीं है बल्कि काम करने के तरीके में है। ये वो इंसानी एक्शन है जो जोखिम पैदा कर रहा है। तो ये है इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क, और मैं चाहता हूं कि इस पर हम सब ध्यान दें। एक असुरक्षित स्थिति जैसे गीला फर्श, या फिर एक असुरक्षित काम जैसे सीढ़ियों पर फोन चलाते हुए उतरना, ये अपने आप में सिर्फ खतरे की संभावना है। खतरा मौजूद है लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। नियर मिस तब होता है जब वो संभावना एक असली घटना में बदल जाती है, यानी खतरा एक्शन में आ जाता है। कोई गीले फर्श पर फिसलता है लेकिन गिरने से ठीक पहले खुद को संभाल लेता है। कोई सीढ़ियों पर फोन चलाते हुए ठोकर खाता है लेकिन रेलिंग पकड़ लेता है। दोनों मामलों में घटना तो घटी, बस अच्छी किस्मत या तेजी से रिएक्ट करने की वजह से चोट नहीं लगी। तो फर्क साफ है, एक है सिर्फ संभावना और दूसरा है एक असली घटना। ये कॉमिक स्ट्रिप इन सभी बातों को एक साथ बहुत अच्छे से समझाती है। चलिए इसे एक एक करके देखते हैं। पहले पैनल में हमें एक टूटी हुई सीढ़ी दिख रही है। कोई उसे इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो बस वहां रखी है। ये एक क्लासिक असुरक्षित स्थिति है। अब दूसरे पैनल में एक कर्मचारी उसी टूटी हुई सीढ़ी पर चढ़ने का फैसला करता है। ये है एक असुरक्षित कार्य। उसने खतरे को देखा या उसे देखना चाहिए था और फिर भी वो आगे बढ़ गया। तीसरा पैनल सबसे अहम है। जैसे ही वो नीचे उतरता है, सीढ़ी का टूटा हुआ डंडा टूट जाता है। वो हिस्सा उसके पास से गुजर जाता है पर उसे लगता नहीं, घटना हो चुकी है। यही है नियर मिस, वो बाल बाल बचा। और चौथा पैनल हमें दिखाता है कि अगर वो 1 सेकंड भी उस डंडे पर और रहता तो क्या हो सकता था। ये हमें दिखाता है कि तीसरे पैनल यानी नियर मिस को नजरअंदाज करना कितना खतरनाक है। नियर मिस सीधे सीधे एक बड़े हादसे की तरफ ले जाता है। ठीक है, तो हमने परिभाषाएं समझ ली हैं। अब थियरी को यही रोकते हैं और इसे असल दुनिया में लेकर चलते हैं। अगले कुछ हिस्सों में हम इंडस्ट्री और ऑफिस में होने वाले कुछ आम हालातों पर नजर डालेंगे। हम हर एक को असुरक्षित स्थिति, असुरक्षित कार्य और नियर मिस में तोड़कर देखेंगे। मकसद ये है कि हम सब अपने रोजमर्रा के काम में इन खतरों को पहचानना शुरू कर दें। चलिए एक ऐसे खतरे से शुरू करते हैं जो कई इंडस्ट्रीज में गंभीर चोटों और मौतों की सबसे बड़ी वजहों में से एक है, ऊंचाई पर काम करना। चाहे कोई मचान पर हो, छत पर हो या किसी लिफ्ट में, गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है। और क्योंकि यहाँ जोखिम इतना ज्यादा है, ऐसी जगहों पर असुरक्षित स्थितियों और कामों को पहचानना बेहद जरूरी हो जाता है। आइए ऊंचाई पर काम करने के इस उदाहरण को समझते हैं। असुरक्षित स्थिति क्या है? वो खुला हुआ किनारा, काम करने की जगह पर कोई गार्ड रेल या गिरने से बचाने वाला सिस्टम नहीं है, खतरा पहले से ही मौजूद है। असुरक्षित कार्य क्या है? वो कर्मचारी जो बिना किसी फॉल प्रोटेक्शन जैसे कि फुल बॉडी हार्नेस के उस किनारे के पास काम कर रहा है। ये उसका एक ऐसा फैसला है जो उसे सीधे खतरे में डाल रहा है। और नियर मिस, कर्मचारी का पैर फिसलता है, एक पल के लिए उसका संतुलन बिगड़ता है, पर किसी तरह वो खुद को संभाल लेता है और किनारे से पीछे हट जाता है। ये एक दिल दहला देने वाला पल है और ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अगली बार शायद संतुलन बनाने में 1 सेकंड की भी देरी हो जाए और नतीजा एक भयानक गिरावट हो। इस नियर मिस को रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है ताकि वहां गार्डरेल लगाया जा सके और फॉल प्रोटेक्शन के नियमों को सख्ती से लागू किया जा सके। अब एक और बहुत आम इंडस्ट्रियल खतरे की तरफ बढ़ते हैं, बिजली। ऊंचाई से गिरने के खतरे के उलट बिजली का खतरा अक्सर दिखाई नहीं देता, जो इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। ये दीवारों के पीछे,
पैनल के अंदर और मशीनों के भीतर छिपा होता है। इसके साथ की गई एक छोटी सी लापरवाही या शॉर्टकट का नतीजा तुरंत और जानलेवा हो सकता है। इस बिजली वाले उदाहरण में असुरक्षित स्थिति ये है कि बिजली के सोर्स को अलग करने के लिए कोई पैडलॉक ही मौजूद नहीं है, मतलब सिस्टम में ही कमी है। असुरक्षित कार्य तब होता है जब एक कर्मचारी उस उपकरण पर काम करने से पहले उसे डी एनर्जाइज करने, लॉक करने और टैग करने की सही प्रक्रिया यानी LOTO का पालन नहीं करता। अब नियर मिस की कल्पना कीजिए। एक इलेक्ट्रिशियन एक सर्किट पर काम कर रहा है ये मानकर कि उसमें बिजली नहीं है। तभी किसी दूसरी जगह पर एक और कर्मचारी, जिसे ये नहीं पता कि वहां काम चल रहा है, ब्रेकर को वापस चालू कर देता है। अचानक सर्किट में फिर से बिजली आ जाती है। खुशकिस्मती से इलेक्ट्रिशियन को एक चिंगारी दिखती है या एक आवाज सुनाई देती है और वो तुरंत पीछे हट जाता है और बिजली के झटके से बच जाता है। ये एक बहुत ही डरावना नियर मिस है जो LOT प्रक्रियाओं की अहमियत को साफ साफ दिखाता है। ये सोचना एक आम गलती है कि गंभीर सुरक्षा खतरे सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट या फैक्ट्रियों में ही होते हैं। हाँ, खतरे अलग तरह के हो सकते हैं, लेकिन एक ऑफिस का माहौल भी गंभीर चोटों की वजह बन सकता है। सेफ्टी हर किसी की जिम्मेदारी है, चाहे कोई फैक्ट्री फ्लोर पे काम करता हो या ऑफिस की 5वीं मंजिल पर। आइए देखते हैं कि ये सिद्धांत एक ऑफिस सेटिंग में कैसे लागू होता। ऑफिस में होने वाली चोटों का सबसे आम कारण है फिसलना, ठोकर लगना और गिरना। ये खतरे इतने ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि ये अक्सर उन छोटी छोटी चीज़ों से पैदा होते हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे ठीक से साफ सफाई ना होना, थोड़ी सी लापरवाही या बस ध्यान ना देना। लेकिन इन घटनाओं से लगने वाली चोटें मामूली खरोंच से लेकर हड्डी टूटने या सिर में गंभीर चोट तक कुछ भी हो सकती हैं। एक ऑफिस में असुरक्षित स्थिति क्या हो सकती है? कैफेटेरिया में गिरा हुआ पानी जिसे साफ नहीं किया गया, या डेस्क के नीचे से गुजरता हुआ कंप्यूटर का केबल, या फिर सीढ़ियों पर कम रोशनी होना। असुरक्षित कार्य तब होता है जब कोई कर्मचारी गीले फर्श की चेतावनी वाले साइन को देखने के बाद भी वहां से गुजरता है, या सीढ़ियों से उतरते समय अपने मोबाइल फोन पर ध्यान देता है। और नियर मिस, कोई कर्मचारी केबल में ठोकर खाकर आगे की तरफ गिरता है, लेकिन गिरने से पहले अपनी मेज पकड़ लेता है। कोई गीले फर्श पर फिसलता है, लेकिन गिरने से बच जाता है। ये सब इशारे हैं। ये हमें बताते हैं कि हमें साफ सफाई पर ध्यान देने या सुरक्षित व्यवहार को बढ़ावा देने की जरूरत है। ठीक है, तो हमने खतरों को परिभाषित किया और उन्हें अलग अलग माहौल में देखा भी। अब हम इस ट्रेनिंग के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, हमारी भूमिका। खतरों को पहचान लेना तो सिर्फ आधा काम है। अगर हम उस जानकारी पर कोई एक्शन ही नहीं लेंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। एक सुरक्षित वर्कप्लेस बनाना कोई ऐसी चीज नहीं है जो अपने आप हो जाए। इसके लिए हर एक व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी की जरूरत होती है। इस एक बात को मैं सच में चाहता हूं कि हम सब अपने मन में बिठा लें। सेफ्टी सिर्फ सुपरवाइजर या सेफ्टी कमेटी का काम नहीं है, ये हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। एक सच्चा सेफ्टी कल्चर तब बनता है जब हर कोई, CEO से लेकर नए कर्मचारी तक, खतरों को देखने और उनके बारे में बोलने के लिए खुद को जिम्मेदार महसूस करता है। जब हम कुछ देखते हैं और कुछ कहते हैं तो हम सिर्फ अपनी रक्षा नहीं कर रहे होते हैं, हम अपने आसपास के हर व्यक्ति की रक्षा कर रहे होते हैं। हमारी भागीदारी ही वो गोंद है जो एक असरदार सेफ्टी प्रोग्राम को एक साथ जोड़े रखती है। तो जब कोई नियर मिस होता है या हम देखते हैं तो असल में करना क्या है? प्रक्रिया बहुत सीधी है। पहला, उसे पहचानें, उसे एक चेतावनी के तौर पर स्वीकार करें। दूसरा, तुरंत रिपोर्ट करें, अपने सुपरवाइजर या सेफ्टी प्रतिनिधि को बताइए। इंतजार मत कीजिए, यादें धुंधली हो जाती हैं और जरूरी चीजें छूट जाती हैं। तीसरा, अगर कोई जांच होती है तो उसमें मदद करें। क्या हुआ, कहाँ हुआ, कौन शामिल था, इसकी सही जानकारी दें। चौथा, ये सुनिश्चित करें कि जो फौरी खतरा है उसे कंट्रोल कर लिया गया है। अगर गीला फर्श है तो उसे साफ करवाएं और साइन लगवाएं। अगर कोई खराब मशीन है तो उसे इस्तेमाल से हटवाएं। और पांचवां, बातचीत में हिस्सा लें। जो सबक सीखा गया है उसे अपनी टीम के साथ शेयर करें ताकि हर कोई उस अनुभव से सीख सके। और आखिर में मैं चाहता हूं कि हम सब इस एक विचार के साथ यहां से जाएं। वर्कप्लेस पर सेफ्टी कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये हमारे फैसलों और हमारे कामों का नतीजा है। हर असुरक्षित प्रैक्टिस, चाहे उसका नतीजा नियर मिस हो, छोटी चोट हो या बड़ी चोट हो, एक मौका है। ये हमारे सिस्टम की कमजोरी को दूर करने, हमारे काम के तरीकों को बेहतर बनाने और एक दूसरे से सीखने का एक मौका है। जब हम हर नियर मिस को एक मुफ्त सबक की तरह देखते हैं, जब हम हर चेतावनी पर ध्यान देते हैं और जब हम हर असुरक्षित काम को ठीक करने की जिम्मेदारी लेते हैं, तब हम एक ऐसा वर्कप्लेस बनाते हैं जहां हर कोई हर दिन सुरक्षित अपने घर वापस जा सकता है। ध्यान देने के लिए आप सभी का धन्यवाद।